तो शिव का मतलब होता है कल्याण का, और विश्वास कुछ इस तरह से बनने लगते हैं कि आगे चल करके बड़ा अंधविश्वास बन जाए। प्रकृति में ध्यान लगाओ और यह सोचो कि यह परमात्मा का ऐसी चीज होती है जो तर्क को नहीं मानती। तो गंगा को गाय से भी ज्यादा पुनीत माना। नमस्कार, स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार खरे और आप देख रहे हो हुक्का चौपाल। उत्तर प्रदेश के श्रीवस्ती जिले में एक गाय खेत के चारों तरफ घूम रही थी, जो एक आस्था का केंद्र बना है। और आस्था ऐसी कि गाय को रोक रोक के उसे चारा खिलाया जा रहा है, उसे केले खिलाए जा रहे हैं, रोटी खिलाई जा रही है। आज हमारे साथ हैं गीता धाम के महंत। महंत जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में हृदय से स्वागत करते हैं प्रियवर। अच्छा, एक आस्था का केंद्र बना श्रीवस्ती जिले में, एक गाय खेत के चारों तरफ घूम रही थी। तो लोगों ने लगा कि ये कोई ना कोई यहाँ पे शिवलिंग होगा या कुछ भी मतलब मंदिर होगा। बाद में ये भी दावे किए जा रहे हैं कि वहां से शिवलिंग निकला। हालांकि बाद में डॉक्टरों ने उसकी कुछ और कहानी बताई। तो आपसे सीधा सीधा सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई हो सकता है कि खेत में शिवलिंग है और गाय उसके चारों तरफ घूम सकती है? देखिएगा प्रियवर, एक आस्था ऐसी चीज होती है जो तर्क को नहीं मानती। अब लोगों की आस्थाएं हैं इस तरह की, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। मैं तो केवल यह कहूंगा कि शिवलिंग का मतलब होता है शिव का प्रतीक। अगर हम बात करेंगे शिवलिंग के बारे में, तो परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं था, कोई आकार नहीं था। जब तक परमात्मा की कोई मूर्ति भी नहीं थी, तो लोगों को लगा कि भाई परमात्मा में ध्यान कैसे लगाएं। बोले कि एक आकृति बना लो, उस आकृति में ध्यान लगाओ और यह सोचो कि यह परमात्मा का प्रतीक है, और धीरे धीरे आप उस एक सर्वेश्वर से जुड़ने लगे। तो शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। तो शिव परमात्मा का एक नाम है कि वो कल्याणकारी है तो परमात्मा एक ही, लेकिन उसका गुण होने के कारण कल्याणकारी, तो उसका नाम शिव भी है। तो उसके प्रतीक के रूप में शिवलिंग को बनाया जाता था। उसको मिट्टी का भी बना सकते थे, रेत से बना सकते थे, उसे पत्थर को भी रख सकते थे उस स्थान पर। तो इसका मतलब यह नहीं कि जमीन से कोई भी पत्थर निकलेगा उसे आप शिवलिंग घोषित कर देंगे, और अगर घोषित करना भी चाहें तो किसी भी पत्थर को कर सकते हैं। तो ये इत्तेफाक हो सकता है कि वहां पर गाय अगर घूम रही है, वहां पर कोई पत्थर भी निकल जाए और उस पत्थर को आप शिवलिंग मान ले, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं, कोई अफसोस की बात नहीं है। लेकिन अफसोस यह उस समय हो जाता है जब आप उस गाय की पूजा कर रहे हैं और उसे दिव्य मान रहे हैं, और दिव्य मानते हुए यह मान रहे हैं कि यह शिवलिंग की परिक्रमा कर रही थी, और फिर उसके पश्चात अनेक प्रकार के आपके जो है आस्था और विश्वास कुछ इस तरह से बनने लगते हैं कि आगे चल करके बड़ा अंधविश्वास बन जाता है। कोई गाय की पूजा कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। उसको कोई खाना खिला रहा है, दिक्कत की बात नहीं। केले खिला रहा है, दिक्कत की बात नहीं। किसी जीव की सेवा हो रही है। अब यहाँ पर सनातन धर्म तो ये मानता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं उस भगवान को नमन करता हूँ जो कण कण में विराजमान है, प्रत्येक के अंदर विराजमान है। तो जाहिर सी बात है वो गाय में भी है, वो भैंस में भी है, हर जीव में है। हर जीव में हम परमात्मा के दर्शन करें। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आप ऐसा देखने लगेंगे कि यह ही परमात्मा है और परमात्मा के स्थान पर उसे पूजने लगेंगे, यह नहीं सोचेंगे कि सब में उस परमात्मा का अंश है, बल्कि यह सोचेंगे यही परमात्मा है, तो आपकी आस्थाएं भटकने लगेंगी। फिर आप उस परम तत्व से जुड़ने की बजाय अपनी आस्था को इधर उधर अंधविश्वास में भटका दोगे। यानी कि आपका प्रेम, आपका समर्पण जब अंधविश्वास बनने लग जाए तो वह समाज के लिए घातक हो जाता है। ठीक ऐसा ही मैं इस गाय के विषय में कहूंगा कि वहां पर जो लोग सेवा कर रहे थे, मैं उनको साधुवाद देता हूं। वो मार नहीं रहे थे किसी जीव को, वो तकलीफ नहीं पहुंचा रहे थे, वो सम्मान कर रहे थे। न सम्मान करना कोई दिक्कत की बात, ना केला खिलाना दिक्कत की बात। दिक्कत की बात यह है कि जब एक चीज के साथ कई अंधविश्वास जुड़ जाते हैं, जैसे कि झांसी में मऊ रानीपुर तहसील में एक गांव के अंदर कुतिया महारानी का मंदिर है। अब कुतिया महारानी से मन्नत मांगते हैं जाकर, हमारी फसल अच्छी हो, हमारे घर में सुख समृद्धि आए, इत्यादि इत्यादि। अब कमाल की बात यह है कि जब आदमी की आस्थाएं ऐसे भटकने लगेंगी, वह अंधविश्वास में पड़ने लगेगा, तो फिर पता नहीं किन भूत प्रेत और पता नहीं किन किन चक्रों में चलेंगे। फिर मंदिर जो है वो भी इसी प्रकार के पाखंड के अड्डे बन जाएंगे, झाड़ फूंक के अड्डे बन जाएंगे, धर्म भी टोने टोटकों का हिस्सा बन जाएगा। और फिर इन टोने टोटकों के चक्कर में ज्ञान कहीं पर दबकर रह जाएगा, संस्कार और संस्कृति कहीं पर दबकर रह जाएगी, और जो मनुष्य को बेहतर इंसान बनाता वह ज्ञान मिल ही नहीं पाएगा। धर्म केवल एक पाखंड का अड्डा बनकर रह जाएगा। ये दिक्कत होती है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि वहाँ पे चलो गाय की सेवा हो रही है, अच्छी बात है। आपने ये भी बताया कि सभी जीवों में ईश्वर है कि गाय की, लेकिन हमारे धर्म में गाय ज्यादा पूजनीय है। इसका क्या कारण है? देखिएगा प्रियवर, हमारे धर्म में
हर वो चीज पूजनीय रही है जिसका हम पर उपकार रहा है। आप अगर गंगा से तुलना करेंगे गाय की, तो गंगा को गाय से भी ज्यादा पुनीत माना गया है। अब गंगा क्या है? नदी है, पर नदी का उपकार रहा है हम पर। सबसे पहले जो सनातन सभ्यता थी वह गंगा के आसपास बसी है, उसके जल को पिया, उसके जल से खेतों की सिंचाई की, जीवन बना, तो उसका उपकार माना। जो जो चीज हम पर ज्यादा उपकार करते हैं, जैसे कि पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, जीवन देने वाला वृक्ष है, उसकी पूजा होने लगी, उसका इज्जत होने लगी। ठीक ऐसे ही गाय जो थी, गाय का दूध हम पीते थे, गाय के बछड़े जो थे वो खेत को जोतते थे, उनके गोबर से खाद जो है वो खाद के रूप में गोबर काम आती थी। यानी कि कृषि का पूरा तंत्र गाय पर आधारित था। तो जाहिर सी बात है, गाय को सम्मान देने के लिए माता कहा गया। माता का मतलब ये नहीं कि जिससे हम जन्म लेते हैं ठीक उसी तरह से माता। माता का मतलब यह है कि सम्मान देने के लिए। जैसे कि एक सभ्य व्यक्ति माता की उम्र को, कि प्रत्येक औरत को माता ही कहता है, पर ऐसा मतलब थोड़ा ही है कि जैसे अपनी माता के प्रति उसके कर्तव्य है, ठीक ऐसे कर्तव्य ऐसे व्यवहार होगा, ऐसे नहीं होगा। पर सम्मान देने के लिए माता ही कहेगा, माता की उम्र की। माता जी आप बैठिएगा, माता जी ये कीजिएगा। डॉक्टर के पास में जाएंगे कोई माता की उम्र की औरत, तो क्या कहेगा? माता जी आप ऐसे बैठिएगा। तो इस तरह से बात करेंगे। तो ठीक ऐसे गाय को माता कहा गया। अब कालांतर में भैंस आई। अब भैंस को भी चाची ताई मौसी कुछ तो मानो भाई, उसका भी उपकार है। तो जाहिर सी बात है, मैं अपनी नजरों में बात करूं तो मुझे तो गाय से प्रेम है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे भैंस से भी प्रेम है, मुझे बकरे से भी प्रेम है, बकरी से भी प्रेम है, मुर्गे से भी प्रेम है। क्योंकि अब मैं इस बात को ज्यादा विस्तृत तरीके से देख चुका हूं। क्योंकि इस सृष्टि पर प्रत्येक जीव का कुछ न कुछ लाभ है। यहां तक कि सुअर भी गंदगी को साफ करता है। तो मुझे तो सुअर से भी प्रेम है भाई। किसी भी जीव को जो अपना काम कर रहा है प्रकृति में, उसको तकलीफ न दी जाए, मेरी मान्यता तो यह है। और कोई गाय को माता मानता था तो उसके पीछे ये कारण है। जैसे धरती है, धरती से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, तो धरती को भी हम माता कहते हैं। तो हमारी संस्कृति में सम्मान देना, पेड़ पौधे पशु पक्षी हर जीव को सम्मान देना, यह सनातन संस्कृति सिखाती है। पर यहाँ माता कहने का मतलब यह नहीं कि माता का मतलब पिता की पत्नी है। एक ही माता है जो हमारे पिता की पत्नी है। अगर हम माता कह रहे हैं तो माता हम भी कह रहे हैं, हमारा पिता भी माता कह रहा है। तो ऐसा थोड़ा ही है कि हाँ भाई उस माता की जैसी माता हो गई। आप इसको गलत परिदृश्य में न देखें। आप ये देखें कि हम सब हिंदुओं की अगर वो माता है तो इसलिए क्योंकि इस संस्कृति पर उसका उपकार है। ये खेती बाड़ी करके अपना पेट भरने वाली संस्कृति थी, ये किसी को तकलीफ देने वाली संस्कृति नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, जिस जीव ने हम पर उपकार किया उसके प्रति सम्मान में अगर माता कह रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, आस्था का इतना बड़ा खेल चल जाता है हमारे हिंदुस्तान में कि आस्था के नाम पर लाखों करोड़ों बटोर लिए जाते हैं। आपसे सीधा सीधा सवाल है, आप महंत हो, तो आस्था के इस खेल से कैसे बचा जाता है? इस ढोंग से मतलब एक आस्था तो ये होगी कि चलो किसी मंदिर में आस्था है, एक आस्था ये होगी जैसे आपने बताया कि कुतिया महारानी का ही मंदिर होगा, माता रानी क्या वो बताया आपने, तो उस ढोंग से कैसे बच सकता है हमारा समाज? आप अगर यहाँ पर मंदिर में घुसते ही देखेंगे, हमारा यहाँ पर एक टैगलाइन लिखी हुई है कि ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जो अहंकार पैदा कर दे, और ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं जो अंधविश्वासी बना दे। दो दिक्कतें होती हैं जिंदगी में। यदि व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि बस मैं हूं, मैं ही सब कुछ, जबकि उसको पता कुछ नहीं। वो इस धरती के बारे में बात करें तो हमारी इस गैलेक्सी में जो मिल्की वे है, एक धूल के कण के बराबर समझिएगा। और इस गैलेक्सी को जो सबसे छोटी है, इस कॉस्मोस के अंदर क्या स्थिति पाएंगे, और फिर इस कॉस्मोस की यूनिवर्स के अंदर, मल्टीवर्स के अंदर क्या स्थिति पाएंगे। इस धरती को जो रेत के कण के बराबर भी नहीं, इस पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति यह कहता है मुझे ज्ञान हो गया। अरे तेरी गिनती क्या है भाई, तेरी कहीं गिनती नहीं है। तो ज्ञान जो है वो अहंकार यदि पैदा कर रहा है तो वो किसी लायक इंसान को नहीं छोड़ता। वास्तव में इंसान का ज्ञान लेस मात्र भी नहीं हो सकता, लेस मात्र भी। पूरी जिंदगी विज्ञान का अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री हॉकिंस ने अंतिम समय में कहा था कि इस ब्रह्मांड के एक अंश को भी मैं नहीं जान पाया। तो क्या ज्ञान प्राप्त कर लोगे आप? तो ऐसा ज्ञान जो अहंकार पैदा कर दे किसी भी काम का नहीं है। और ऐसी भक्ति जो अंधविश्वासी बना दे वो किसी काम की नहीं। आदमी भाव तो जोड़ रहा है अपने, लेकिन भाव जोड़ रहा है कुतिया महारानी से। अब भाव में उसकी कमी नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं रहा, कोई दिक्कत भी नहीं, कोई पाप भी नहीं कर रहा। लेकिन भाव जहां पर ईश्वर से जुड़ने चाहिए थे वहां कुतिया महारानी से जुड़ रहे हैं। उसको यदि ईश्वर के स्थान पर वह पूजा कर रहा है तो जाहिर सी बात है ईश्वर के स्थान पर कर रहा है ना। तो फिर गड़बड़ हो जाती है। अब इसका तरीका क्या है? आपने कहा कि इसका तरीका क्या है। इसका तरीका है केवल ज्ञान। और ज्ञान कहां से मिलेगा? बोले कि मंदिरों से मिलेगा, लेकिन मंदिरों में तो ज्ञानी साधु नहीं है।
मंदिरों में ज्ञानी साधु इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञानी साधु को रहने नहीं देते। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में बैठकर कोई ज्ञान की बात करता है ना, उसे भगा दिया जाएगा, उस पर इल्जाम लगेंगे। अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमारे खेत के कोने में बना हुआ मंदिर है, हमारे पास जमीनें हैं, अपना पेट अपनी मेहनत से भरते हैं, परमात्मा ने मेहनत करके खाने की सलाहियत दी है, वो क्षमता दी है। अब सवाल इस बात की है कि हर व्यक्ति के पास तो ये सुविधा नहीं हो सकती, तो व्यक्ति को, जो अच्छा भी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति भी है, उसी डर्रे पर चलना पड़ेगा जिस डर्रे पर समाज चलाना चाहता है। तो उसको पाखंड भी करना पड़ेगा, मंदिरों में भंगड़ को भी लेकर आना पड़ेगा, जैसे दुनिया चाह रही है उसी तरह चलना पड़ेगा। तो इस तरह से ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञानियों की कमी नहीं है, ज्ञानियों का सत्कार नहीं होता, इसलिए जो ज्ञानी लोग भी हैं वो उसी डर्रे पर चल जाते हैं और धर्म पाखंड बन जाता है। तो इस अज्ञान से निकलने का एकमात्र तरीका है ज्ञान। अंधकार चाहे जितना पुराना हो, चाहे वो 1000 साल पुराना है, पर एक दिया जलाते ही अंधकार ये नहीं कहेगा मैं इतना पुराना हूं। एक दिया जलेगा तो तुरंत प्रकाश हो जाएगा। तो जैसे ही ज्ञान होगा ऐसे ही अंधविश्वास हट जाएगा। बस ज्ञान लेकर आने की जरूरत है। अच्छा, एक ग्रह नक्षत्र का हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा उपयोग होता है। जब भी हम कहीं जाते हैं, कुंडलियां दिखाते हैं या शादी की कोई बात करते हैं, तो ग्रह नक्षत्र को आप कैसे देखते हो? देखिएगा प्रियवर, अलग अलग जो आप देखते हैं कि एक मैग्नेट है, जो मैग्नेट हम आमतौर पर अपने व्यवहार में देखते हैं। वैसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स, धरती की जी फोर्स भी एक मैग्नेट है, धरती की मैग्नेट है, बट जो हम एक कृत्रिम मैग्नेट बनाते हैं जो स्पीकर के पीछे होती है, जो डीसी मोटर्स में होती है, अनेक स्थानों पर होती है, आपके माइक में भी है, तो वो जो मैग्नेट है वो लोहे को अपनी तरफ खींचेगी, निकिल को खींचेगी, कोबाल्ट को खींचेगी, कार्बन को खींचेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। क्या सोने को खींचेगी? क्या पीतल को खींचेगी? क्या चांदी को खींचेगी? वो भी तो धातु हैं, उनको क्यों नहीं खींच रही? धातु तो है पर वो थोड़ा सा अलग प्रकार की धातु हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति जो हैं वो अलग अलग राशि के होते हैं, उनकी राशियां अलग अलग हैं। तो अलग अलग राशि होने के कारण अलग अलग जो हमारे ग्रह हैं उनका जी फोर्स का उन पर अलग अलग प्रभाव होता है। एक ग्रह अपनी कक्षा में है, उस कक्षा के नजदीक आने से या उस कक्षा के एक विशेष स्थान पर होने से उस राशि के लोगों पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव कैसे पड़ेगा? वो प्रभाव ऐसे पड़ेगा कि या तो उसके अनुकूल है तो उसको अच्छा महसूस होगा, और अगर अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो वो थोड़ा डिमोलाइज फील करेगा, थोड़ा उसको दिक्कत सी होगी, थोड़ा उसको ऐसा लगेगा कि अंदर हताशा सी होगी। कई बार आदमी के अंदर खामखा हताशा सी होती है। ऐसे में कहते हैं कि इस स्थिति में यदि वह किसी काम की शुरुआत करता है तो शायद इतना रिजल्ट न दे, क्योंकि उसमें नकारात्मक चीजें हो सकती हैं, मानसिकता नकारात्मक हो सकती है, बस इतना ही। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बहुत भक्त है, परमात्मा में विश्वास रखने वाला है, वो अपने आप को इतना मजबूत बना लेता है कि उस पर ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो नकारात्मकता दे नहीं सकता है। वो ग्रह, उसकी जी फोर्स उसकी एनर्जी को नहीं खींच सकती है, तो फिर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी एक भक्त हर वक्त परमात्मा पर विश्वास रख के किसी भी मुहूर्त में, किसी भी समय में कोई काम शुरू कर दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, सामान्य आदमी पर ग्रह नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि कोई पंडित जी, कोई महंत, कोई मेरे जैसा व्यक्ति, साधु, कोई मेरे जैसा व्यक्ति या बैठ करके यह कहे कि तुम्हारी इस ग्रह की स्थिति को मैं हटा दूंगा, ये मूर्खता है, क्योंकि उसको उसकी कक्षा से कोई हटा नहीं सकता है। वो प्रभाव वैसे ही रहेगा, कोई नहीं हटा सकता। इनका उपाय कुछ नहीं होता। जैसे कहेंगे कि पितरों की कृपा नहीं आ रही, अब कृपा आनी शुरू हो जाएगी, अब ये काम नहीं बन रहे तो ये बनने शुरू हो जाएंगे। कौन बना देगा? कि हम बना देंगे। यानी मैं किसी व्यक्ति को कहूं, यानी वो दुख देने वाला कौन था, कष्ट देने वाला कौन था? परमात्मा। हटाने वाला कौन हो गया? मैं, है ना। यानी मैं परमात्मा के मुकाबिल खड़ा हो गया, मैं उसके सामने खड़ा हो गया, यानी मैं उससे ज्यादा शक्ति रखने वाला हूं। तो ऐसे में मैं भी पापी हूं और विश्वास करने वाला व्यक्ति भी पापी है। इसलिए मैं केवल यह कहूंगा कि ग्रह नक्षत्र को यदि आप जानते हैं, उनके अकॉर्डिंग कोई अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप जानते नहीं, कोई विश्वास उनमें आपका नहीं, केवल परमात्मा पर विश्वास रख के कभी भी किसी काम की शुरुआत करें, और जो भी आपकी भक्ति इत्यादि है खुद से करें। किसी से यह न कहें कि मैंने आपसे करानी है, मेरे पास आकर यह न कहें गुरुजी मुझे आपसे कोई भक्ति करानी। बैठकर तू नाम लेना यार, परमात्मा सबकी सुनता है, नाम ले उस मालिक का। वो केवल संस्कृत को नहीं सुनता, वो आपकी बात को भी सुनता है, आपकी भाषा को भी सुनता है। दिल से बोल, मेरे मालिक मैं तेरा गुनहगार बंदा हूं, मुझसे पाप होते हैं, मैं इंसान हूं, मुझसे भूल होती है, मेरी भूल को माफ करना, मेरे पापों को माफ करना, मुझे अच्छे रास्ते पर चलाना, और मेरे जिंदगी में किसी भी प्रकार के कष्ट हो उन्हें दूर करना। 2 आंसू बहा दो परमात्मा के सामने, बस यही पूजा हो गई। इतना ही तो करना है। अच्छा, एक दूसरी चीज होती है पितृदोष और काल सर्प। इनमें दोनों में कुछ अंतर है और इनको आप कैसे देखते हो? देखिएगा, काल सर्प जो है वो मैं ज्योतिष के अनुसार नहीं मानता। पितृदोष को मैं इस तरह से मानता हूं कि हमारे जो पितृ होंगे
जैसा जहां पर भी उनकी आत्माएं होंगी, जहां उनकी रूह होंगी, जहां पर भी उनका वर्तमान स्थिति में वो होंगे जिस भी शक्ति के रूप में, उनका आशीर्वाद तो हम पर रहता है। लेकिन उनका आशीर्वाद कब हम पर नहीं रहेगा, जैसे कि हमारे बड़े हैं, माँ बाप हैं, तो हमारे लिए तो वो भी हमारी शक्ति है, उनकी दुआओं में भी असर रहेगा ना। लेकिन माँ बाप हमारे कब खुश होंगे? वो केवल तब खुश होंगे जब उनके बच्चे आपस में प्यार से रहेंगे, जब उनके बच्चे अपनी बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जब उनके पोते पोती अच्छे तरीके से आगे पढ़ लिख रहे होंगे, तो उस समय क्या होगा? उनका आशीर्वाद आएगा। अब हमारे बड़े हमारे बारे में बुरा तो सोच नहीं सकते। तो पितृदोष का मतलब केवल ये होता है, कई बार ये कहेंगे कि देखो भाई पितृदोष आ गया है, फला इस काम से इस काम से। नहीं, पितृदोष आएगा लेकिन जब भाई भाई लड़ रहे होंगे, भाई भाई का हक मार रहा होगा। पितृदोष आएगा तब आएगा जब अपनी पत्नी के साथ में कोई बुरा व्यवहार करेगा, जब उनके लोगों के घर में पोते पोती जो जवान हो रहे होंगे वो नंगेपन की तरफ जाएंगे, अय्याशी की तरफ जाएंगे, कुल का नाम डुबोएंगे। तो उस वक्त क्या होगा कि हमारे बड़ों का आशीर्वाद इसलिए नहीं आएगा, वो देना तो आशीर्वाद चाहते हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा, जिस भी स्थिति में अच्छा नहीं लग रहा तो उनका आशीर्वाद नहीं आता। यही पितृदोष है। बोले इसको हटाएंगे कैसे? कि इसके लिए मंत्र पाठ करेंगे। अरे मूर्ख, मंत्र पाठ मत कर, अपने भाई को गले लगा ले जा करके, अपने बेटे के साथ संबंध अच्छे बना, अपने बच्चों को यह समझा कि अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छे तरीके से रहना है, अच्छे संस्कार को अपनाना है, घर में सुख शांति होगी, प्रेम होगा, परमात्मा का नाम होगा, तो पितरों का तो आशीर्वाद होगा ही, परमात्मा की कृपा भी होगी, जिंदगी अच्छे से चलने लगेगी। अच्छा, एक काल सर्प, मैं बताया ना कि मैं ज्योतिष के हिसाब से इसको नहीं मानता हूँ। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात ये आती है कि जैसे हम पितृदोष बता रहे हैं, वही हमारे साथ दूसरा धर्म यहाँ पे जो हमारे साथ रहते हैं, इस्लाम, वो तो पितरों को नहीं मानता है, वो इसमें विश्वास नहीं रखता है, यानी कि जो पृथ्वी है उसमें ही कई चीजें अलग अलग हो जाती हैं फिर। देखिएगा प्रियवर, जानना और मानना ये सृष्टि के चलने को ज्यादा प्रभावित नहीं करता। एक मोटरसाइकिल है, उस पर मीटर जो है, मीटर लगा हुआ है, क्या वो आपको आगे लेकर के जाता है? क्या वो बहुत ज्यादा दूर तक आपको ले जाने में या बाइक के एवरेज को बढ़ाने में काम करता है? नहीं। मीटर का काम है कि आपको बताएगा कि इसमें फ्यूल कितना है, मीटर का काम है कि आपको बताएगा कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। मीटर को हटा दो, उसके बाद भी आप नकुड़ भी जा सकोगे, सहारनपुर भी जा, कहीं कहीं भी जा सकोगे। वो तो केवल बताने के लिए होता है। ज्योतिष एक विज्ञान है, बहुत सारी चीजों को आपको बताता है। आप नहीं मानोगे, अच्छे काम करते रहो तो भी कोई जरूर। मेरे पास आकर के कई लोग देखते हैं, मैंने ज्योतिष में बाकायदा डिप्लोमा भी लिया है और अच्छे प्रकार से इनाम भी जीते हैं, ज्योतिष श्री का भी पुरस्कार जीता है, अच्छी प्रकार से जीता है। मैं आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ, मैं डिप्लोमा भी दिखा सकता हूँ, चीजें दिखा सकता हूँ। लेकिन मैंने मंदिर में बैठकर भी एक दिन भी यहाँ पर ज्योतिष को नहीं बताया लोगों को। क्यों? क्योंकि हम चीजों को बता सकते हैं लेकिन ठीक नहीं कर सकते। ठीक क्या करेंगे? उसके अच्छे कर्म करेंगे। अरे भाई तू जानकर क्या करेगा? पहले ही अच्छे कर्म कर लेना कि मेरे जीवन में कष्ट आएगा इसलिए उपाय करूंगा। क्यों करेगा? तब तू ऐसे ही अच्छे कर्म कर, हर वक्त अच्छे कर्म कर। कष्ट आने वाले हैं इसलिए करूंगा, ये क्या बात हुई? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो चीजें हैं तो वो सबके लिए, कोई उसे माने या ना माने। एक मुसलमान है, वो अगर अच्छे काम कर रहा है तो उसके साथ अच्छा होगा ना, अगर वो बुरे काम कर रहा है तो बुरा होगा, जाहिर सी बात है। यही ज्योतिष के अंदर है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये थे हमारे साथ महंत जी। एक बार दास जी महाराज की भी फोटो लगी है, आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी की भी फोटो लगी है, इधर कृष्ण धाम है, उधर शिवलिंग है। तो बहुत अच्छी जानकारी महाराज जी ने दी है। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ओक्का चौपाल। जय हिंद, जय भारत।